लेक्चर नंबर हमारे पास 10 है और इसमें हम वो टेक्निक फॉलो करेंगे कि जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें नॉर्मली यही होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन पहले पार्ट में आता है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को मार्क्स से कि जब एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है ठीक है, ये चेक करना है आपने। और आपको याद दिला दूं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता था। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इम्प्रॉपर का ये लेवल है कि जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि डिग्री जो है वो बेसिकली हम किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को कहते थे। और अगर ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 पॉसिबल जो है वो केसेस होते हैं। ठीक है, 3 पॉसिबल केसेस होते हैं। एक आपके पास होता है एक आपके पास होता है लीनियर फैक्टर, आपको याद होगा, जिसमें डिनोमिनेटर में तमाम फैक्टर्स लीनियर होते थे। दूसरा होता है रिपीटेड फैक्टर और तीसरा केस होता था, अगर आपको याद हो, तो वो होता था क्वाड्रेटिक, और ऐसा क्वाड्रेटिक जो कि फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। तो ये 3 केसेस हमने पढ़े थे। मैं एक एग्जांपल भी दे दूं ताकि आपको याद आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x-1 x-2, तो इसमें देखें कि ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं। रिपीटेड में आपको मैंने बताया था कि कोई एक फैक्टर या दोनों फैक्टर जो है उसमें पावर जो है वो 1 से ग्रेटर होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो रिपीटेड में काउंट होगा। क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वाड्रेटिक होगा जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता होगा, लाइक दिस, कि अगर लिखा हुआ है x² + 4 तो यू कैन नॉट फैक्टराइज इट। तो इसको हम क्वाड्रेटिक्स में काउंट करते थे। और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल हो तो इसे इम्प्रॉपर कहते हैं। और इसके मीनिंग बताया था, जैसे लिखा हुआ है x² - 3x + 2, और डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास है, या बल्कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि लिखा हुआ है लाइक x³ - x² + x + 1, ये क्यूबिक लिखी हुई है, इसकी डिग्री 3 है। और डिनोमिनेटर में है लिखा हुआ x - 1 x + 2, तो ये इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा है। अच्छा, ये केस तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। आपके पास सिर्फ ये है कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है x² - 3x + 1 और x² + 2x + 4, तो ये आपके केस में जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल है। तो आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूं कि अगर ऐसा केस होता है जिसके अंदर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से के इक्वल होती है, तो हम पहला केस ये करते हैं, पहला स्टेप ये करते हैं कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको याद हो, उसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ भी बताई थी कांस्टेंट निकालने की, वो भी अभी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कितने आपके पास केसेस होते थे, 4 केसेस होते थे, और इन्हीं चारों की मैं इंटीग्रेशन आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को कुछ चीजें और रिवाइज करवा दूं, क्योंकि वो रिवीजन करना भी जरूरी है हमें, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है नहीं थे क्लास में, कुछ थे, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2-3 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का। इसके अंदर याद रखिएगा जो फॉर्मूले हमारे पास इस्तेमाल होंगे, मोस्टली जो है वो ये फॉर्मूले हमारे पास इस्तेमाल होंगे कि अगर हमारे पास x की पावर n है तो उसका इंटीग्रल होगा, ये वही बेसिक चीजें जो एएस में पढ़ी थी, लेकिन आपको रिवाइज करवा दूं, x की पावर n+1/n+1 प्लस सी। एक तो पॉसिबल है कि ये फॉर्मूला लग जाए, दूसरा पॉसिबल है कि ये फॉर्मूला लग जाए कि a dx हो, तो ये ax + c ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है अलजबरा का ax + b रेज टू द पावर n dx, और ये फॉर्मूला होता था ax + b की पावर n+1। ये याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है जब n-1 ना हो। ठीक है, ये बात मैंने खास तौर पर बताई थी, आपको याद रखिएगा
कि n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए इन दोनों फॉर्मूलों के लिए। अगर n -1 हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे लॉग वाला, आपको याद होगा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में 1/x, तो आपको मालूम है 1/x जो है वो डेरिवेटिव होता था ln x का, तो 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln mod x प्लस c। और अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता था, ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा आपको, लेकिन क्योंकि ये इसके अंदर दोबारा से इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको एक दफा रिकैप दे रहा हूं तमाम फॉर्मूले का, ताकि उस वक्त मैं आपको ना बताऊं तब भी आपका काम हो जाए। तो अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता है यानी पावर 1 होती है, तो फिर उसका आपके पास था ln ax प्लस b और मॉड अपॉन x का कोफिशिएंट आ जाएगा a प्लस c। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज आपको पढ़ाई थी और वो थी डेरिवेटिव टेक्निक, अगर आपको याद हो, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी इसके अंदर, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो और फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में हो, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, तो उसका फॉर्मूला होता है ln f of x प्लस c। ये आपके पास बहुत ज्यादा ये 6 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, खास तौर पर ये लॉग वाले फॉर्मूले 1/x वाला और ये फॉर्मूला नंबर 6, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि क्या चीज और इस्तेमाल होगी इसके अंदर, और वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या रूल्स ऑफ लॉग। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो इसको एक दफा रिकैप कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। तो आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई थी उसका रिकैप ये है आपके पास कि ln अगर लिखा हुआ है a इंटू बी, यानी ln के साथ दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपको मालूम है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार ये बताते हैं, बेटा ये बताना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों के जहनों से निकल जाता है, तो इसलिए ये चीज जरूरी है कि एक दफा रिकैप कर दी जाए ताकि फिर पढ़ाने में आसानी होती है। तो ln a माइनस ln b ये हो जाएगा, ये बहुत इस्तेमाल होगा बेटा, याद रखिएगा। और ln के साथ अगर कोई टर्म पावर की फॉर्म में हो तो पावर पहले आ जाती है और ln a आ जाता है। नंबर 4, आपको पता है कि ln e की वैल्यू याद रखिएगा 1 होती है और ln 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, तो ये आपने अपने जहन में रखनी है। अब मैं आपको जो 4 केसेस हैं आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के, उनकी मैं एक एक एग्जाम्पल पहले आपको करवाता हूँ, राइट। तो ये जरा देखते जाइएगा, मैं भी आपको करवाता हूँ। बेटा नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, यू हैव टू इंटीग्रेट 2/x² माइनस 1 dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसमें सबसे पहला काम ये करें कि 2/x² माइनस 1 है, तो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें, बल्कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप कि 2/x² माइनस 1 है, ये है तो बज़ाहिर क्वाड्रेटिक। अच्छा, पहला तो चेक करें कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर देखें x की पावर 0 है, यानी डिग्री इसकी 0 है, और नीचे जो डिग्री है यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो आपके पास 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास 2 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर है। मैंने आपसे कहा था ना, पहला स्टेप मिस नहीं कीजिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके बाद अगर ये आपके पास जो है वो प्रॉपर है, तो आप ये देखें कि क्या ये लीनियर है, इसके फैक्टर्स डिनोमिनेटर में, या क्वाड्रेटिक हैं या रिपीटेड हैं। तो आप देखें बज़ाहिर ये क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है x² माइनस 1, लेकिन अगर हम इसे a² माइनस b² के फॉर्मूले से ओपन कर लें, तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूले से अगर ओपन होगा तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 1 x प्लस 1। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए, ये बेसिक आपके पास ओ लेवल मैथ्स है।
अब 2/x-1 x+1 के आप जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन बना लें। अब ये कौन सा केस है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये 2/x-1 x+1 ये दोनों फैक्टर्स आपके पास लीनियर हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लीनियर आपके पास हो तो इसकी assumption जो है वो होती है a/x-1, याद होगा आपको, प्लस b/x+1। अब इसमें a और b हम मालूम कर लेंगे, उसके बाद इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप राइट हैंड साइड के ऊपर, जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ये दूसरा स्टेप था, ये दूसरा स्टेप ये होता है कि आप राइट हैंड साइड पर एलसीएम ले लें। तो अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x-1 और x+1, ये आ गया। x-1 से कैंसिल, a x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x+1, और x+1 से कैंसिल, b जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, x-1 से। और इससे अगला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि आप न्यूमरेटर को आप इक्वेट कर लें। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax+1 bx-1। अब आपको मैंने कवर अप रूल बताया था कि कवर अप रूल ये होता है कि पहला फैक्टर इक्वल टू 0 रखें और x की वैल्यू रख दें इसके अंदर। तो पुट पहला फैक्टर क्या है, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x1 रखेंगे तो 1 + 1 2a हो जाएगा, और इसमें रखेंगे तो 1 - 1 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय b 0 हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू इसमें से 1 आ गई। ठीक है, आई होप कि ये आपको याद आ गया होगा, सब कुछ किया हुआ है हमने, बस इसे एक दफा दोबारा से कर रहे हैं। दूसरा आपके पास है पुट x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू -1 + 1 0, तो a 0 हो जाएगा, और यहाँ से b आ जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएंगे, तो b की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब इस a और b की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, तो आपके पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, 2/x-1 x+1 था, एंड दैट इज इक्वल टू 1/x-1 -1/x+1। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। नाउ यू कैन इंटीग्रेट। अब देखें, अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, तो ये जाएगा इंटीग्रल, और ये था हमारे पास जो भी आपके पास एक्सप्रेशन था उसकी जगह आप ये रख दें, 1/x-1/1/x+1। लिमिट तो थी नहीं, आपने पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर रखा। अब आप देखें इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है। अभी मैं आपको जो फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा था उसमें देखें, ये जो फॉर्मूला नंबर 5 है, अगर आप देखें 1/ax + b का, तो ये बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन के लिए है ना। तो क्या फॉर्मूला है, ln ax + b/a। ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास ln x-1, और इसका कोफिशिएंट 1 होगा तो मैं लिख नहीं रहा। इसी तरह से ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रल x+1, लीनियर है, x का कोफिशिएंट 1 है, मैं नहीं लिख रहा, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग की प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग के साथ दो टर्म्स सेपरेटली माइनस हो रही हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने पर। आई होप के आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, और इसमें है लिमिट लगी हुई है 1 से 2, और ये है 4 - 3x/2x - 1x+2। सबसे पहला काम ये चेक कर लें कि ये न्यूमरेटर की डिग्री क्या है। तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आप 2x - 1 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 आ जाएगी, क्योंकि 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² होगा। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब यह है कि ये इम्प्रॉपर आपके पास, नहीं सॉरी, इम्प्रॉपर क्यों, प्रॉपर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर मैंने आपको बताया था 3 केस हो सकते हैं, लीनियर, रिपीटेड और क्वाड्रेटिक। तो आप देखें 2x - 1 और x+2 लीनियर है, तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर वाला केस है। तो हम इसके अंदर इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन इसके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 - 3x अपॉन 2x - 1, जरा कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेटर की जरूरत पड़े तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूं। और इसको जो है वो
लीनियर का केस है तो ये हो जाएगा a अपॉन 2x माइनस 1 और b अपॉन x प्लस 2। इसको आपने ले लिया, फिर राइट हैंड साइड पर बेटा एलसीएम ले लें जो मैंने आपको सिखाया था, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 2x माइनस 1 और x प्लस 2। तो ये आ गया 4 माइनस 2 सॉरी 3x अपॉन 2x माइनस 1 x प्लस 2। पहला स्टेप आपने ब्रेक किया पार्शियल फ्रैक्शन में, दूसरा स्टेप आपने एलसीएम लिया और तीसरा स्टेप ये है कि आप न्यूमरेटर को इक्वेट कर दें। तो ये आ जाएगा a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स 2x माइनस 1। अब इसके ऊपर आपको पता है कि a और b मालूम करने के लिए, क्योंकि लीनियर फैक्टर है लिहाजा कवर अप रूल अप्लाई करें। तो कवर अप रूल अप्लाई करने के लिए पहला फैक्टर है आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखें, या जहां पर x की वैल्यू आ रही है हाफ वो रख दें। तो x की जगह यहाँ पर हाफ रखेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 3 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपके पास, और ये 2x माइनस 1 0 हो जाएगा। तो a की x की वैल्यू है 1 अपॉन 2 प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 माइनस 3 5 5 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 a अपॉन 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो a आ गया हमारे पास 1। इसी तरह से फिर दूसरा फैक्टर है हमारे पास x प्लस 2, कीप इट इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखें, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें, तो ये जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा a माइनस 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा b 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 होगा माइनस 1, 3 2 6 प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 5b। तो बेटा b की वैल्यू आ गई माइनस 2। आई होप कि आपको a और b में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अब इसको उठाकर हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले में डाल देंगे, तो ये हो गया 4 माइनस 3x अपॉन, पार्शियल फ्रैक्शन बन गया 4 माइनस 3x अपॉन 2x माइनस 1 और एक है x प्लस 2। तो b आ गया हमारे पास माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और a आया था मेरे पास 1 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास जो पार्शियल, अब हम क्या करेंगे उस एक्सप्रेशन की जगह ये रख देंगे 1 अपॉन 2x माइनस 1 जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए बेटा, ये रख देंगे 1 अपॉन दिस और 2 अपॉन दिस। अब आप देखें ये फिर वही इंटीग्रेशन आ गई सिंपल लीनियर रेसिप्रोकल वाली, कि लीनियर फंक्शन है रेसिप्रोकल है। तो इसमें क्या, अच्छा लिमिट भी थी ना शायद, लिमिट क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में 0 to 1 थी आई थिंक। अच्छा लिमिट 1 to 2 थी, ठीक है 1 से 2 तक लिमिट थी। पहले आप इसे इंटीग्रेट कर दें फिर लिमिट तो अप्लाई कर लेंगे। लीनियर रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा ln mod 2x माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर माइनस ये 2 कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा ln mod x प्लस 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1, और पूरे पर लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो पहले 2 अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो ये जाएगा ln 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 2 ln 4 अपॉन 1, तो ये वही हो जाएगा। फिर 1 रख दें आप, तो ln 2 1 जा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा अपॉन 2, और ये ln 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अच्छा ln 1 आपको पता है 0 होता है ln 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और log से पहले जो टर्म लिखी हुई होती है वो आपको पता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो मैं इसे ln की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो ये है 1 अपॉन 2 ln 3 है ना, 1 अपॉन 2 है तो ये 3 के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये 2 पहले लिखा हुआ है तो 4 की पावर 2 हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस, ये 2 ln 3 लिखा हुआ है बेटा, तो ln 9 हो जाएगा 3 की पावर 2 9। अब जो टर्म
ऐड हो रही हैं उनमें आपस में सिंगल लॉग लिखने पर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 9√3/16। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा। कोशिश किया करें कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लॉग अप्लाई करके उसको सिंगल लोगैरिथम की फॉर्म में लिख लिया करें। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए। Okay, beta, we see another example of case 1. Example number 3, show that 0 to pi by 2 cos x upon 9 minus sin square x dx, और ये हमें इसका आंसर लाना है 1/6 ln2। अब ये आंसर आपको लाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर डेरिवेटिव टेक्निक वगैरह भी नहीं लग सकती, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, वो ये है कि ये लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 और ये लिखा हुआ है cos x अपॉन, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास दो फैक्टर्स में और उनके बनाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब आप देखें पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री घुस गई है ना। तो इन ट्रिग्नोमेट्री से जान छूटने वाली नहीं है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे किसी सूरत भी जान नहीं छूटेगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पर cos x अपॉन 3 माइनस साइन एक्स 3 प्लस साइन एक्स है, इसके आप बना लें पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए कितने अजीब से आपके पास है कि नॉर्मली आप अलजबरा के अंदर बनाते थे, अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आप बना रहे हैं इसके। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर इसमें हम, बल्कि एक काम और कर सकते हैं कि इसमें ना इसको अलजब्रिक बना लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इसको अलजब्रिक कैसे बनाएं। एक सेकंड बेटा, मैं कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर आ गया आपके पास cos x अपॉन 3 माइनस साइन एक्स 3 प्लस साइन एक्स। इसमें ना आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। यस विजदान, हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन अप्लाई करके ना इसे उसमें बना लेते हैं अलजबरा में। देखो अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन अप्लाई करूं, लेट कर लूं u इज इक्वल टू साइन एक्स, देखना बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो du आ जाएगा आपके पास cos x dx, सही है। अच्छा, अपर लिमिट को भी चेंज कर लें, लोअर लिमिट को भी चेंज कर लें, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 1, और लोअर लिमिट को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 0 होता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ गया चेंज होकर वो आ जाएगा, लिमिट आ गई 0 से 1, cos x dx, cos x dx जो है वो आ गया आपके पास du के इक्वल, राइट, cos x dx du के इक्वल आ गया। तो ऊपर तो लिख दें आप du अपॉन, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स की जगह u, तो ये हो जाएगा 3 माइनस यू और 3 प्लस यू। तो अब आप देखें आपको इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, क्योंकि अब इसमें आराम से पार्शियल फ्रैक्शन भी बनेंगे और आपके पास इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन 3 माइनस यू, अब आप देखें इसके अंदर भी पार्शियल फ्रैक्शन भी आ गई और सब्सटीट्यूशन भी आ गया, तो इसे आप लिख लें a अपॉन 3 माइनस यू, लीनियर है ना भाई फैक्टर्स, तो ये पहला ही केस हो गया, और ये हो गया 3 प्लस यू। अब यहां पर राइट हैंड साइड पर एलसीएम ले लें और फिर न्यूमरेटर को इक्वेट कर लें, ये आ गया आपके पास a 3 प्लस यू प्लस b 3 माइनस यू अपॉन 3 माइनस यू और 3 प्लस यू। न्यूमरेटर को इक्वेट कर लें तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू a 3 प्लस यू प्लस b और 3 माइनस यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, du की जगह 1 कैसे लिया, एक्चुअली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इधर देखिएगा बेटा,
असल में du तो हम नहीं लिखना चाह रहे ना, du तो वो उसका फंक्शन है ना। एक सेकेंड, लाइन टेढ़ी हो गई। ये देखें मैं इसको लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। 1 इंटू तो लिख सकते हैं ना इसको, और du को साइड में लिख लें, क्योंकि इंटीग्रेट अभी तो हम पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं ना, तो du को कंसीडर नहीं करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। du कैसे फिर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सिंप्लीफाई होगा, तो 1 की जगह रखकर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा, बताइए प्लीज मैसेज पर। ठीक है, अब देखें यहां पर वही पुट करें। पहले वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू 3 हो जाएगी पहली पुट करने से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, और ये 3 माइनस 3 0, तो a आ गया 1/6, और दूसरी वैल्यू -3 है, तो u इज इक्वल टू -3 रखें बेटा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6b, तो b भी आपका 1/6 आ गया। तो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, ये बड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के लेंदी क्वेश्चन। a 1/6 आ गया, 3 माइनस u, और b भी 1/6 आ गया, और 3 प्लस u। अच्छा एक काम और इसमें कर सकते हैं कि 1/6 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन में फिर तंग करेगा ये, तो इससे पहले ही इसे हटा दें। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन की जगह ये रखेंगे। ठीक है, ये आ गया, तो मैं इस पूरे की जगह ये रख रहा हूं 0 to 1 लिमिट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 0 to 1। अच्छा 1/6 कोफिशिएंट को मैंने बाहर ही लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 माइनस u प्लस 1/3 प्लस u, और ये आ गया du आपके पास। तो 1/6 ये है, ये आ जाएगा बेटा 1/3 माइनस यू, ln की इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो ये आएगा ln 3 माइनस यू अपॉन यू का कोफिशिएंट बेटा -1, ये भूलिएगा नहीं, इसमें नॉर्मली बच्चे ये भूल जाते हैं, और ये हो जाएगा 3 प्लस यू अपॉन यू का कोफिशिएंट 1। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि सर हाउ मच टाइम शुड वी कीप एट मिनिमम फॉर सच क्वेश्चंस। बेटा तकरीबन अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 मिनट होने चाहिए आपके पास, तो 15 मिनट एम्पल टाइम है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें 1/6, और ये आपके पास 1 जो है अगर आप रख दें u की जगह, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा -ln2, और फिर 1 रख दें तो ये हो जाएगा ln4, फिर -0 रखेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा -ln3, और 0 रखेंगे तो ये जाएगा ln3। अब इसमें ये और ये तो कैंसिल हो गए, याद रखिएगा वो आंसर क्या लाना था 1/6, और ln के साथ ये दो टर्म माइनस हो रही हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगी। 4 पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, और ये नेगेटिव है तो नीचे आएगा, तो ये आ गया 1/6 ln2। आई थिंक यही लाना था ना मैं, ये देखें एग्जाम्पल, यस 1/6 ln2 लाना था, जो कि हम ले आए। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ये मैं शोन लिख देता हूं यहाँ पर, ये आ गया। सारे स्टेप्स क्लियर हैं, जरा प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखें, मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड केस लिया है कि जिसमें, अच्छा पहले तो वही चेक करें कि भाई न्यूमरेटर की डिग्री क्या है। न्यूमरेटर की डिग्री आपके पास है 0, और डिनोमिनेटर की डिग्री है माशाल्लाह से आपके पास 3, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, लिहाजा ये हो गया बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें 3 केस हो सकते हैं, लीनियर, रिपीटेड, या क्वाड्रेटिक। तो ये वाला जो केस है आपको नजर आ रहा होगा कि x-1 जो लीनियर है वो रिपीट हो रहा है, तो आप जो है वो इसको रिपीट कर देंगे, ये आ जाएगा x+2, और ये है आपके पास x-1 होल स्क्वायर। तो यू विल राइट लाइक दिस, a अपॉन, क्योंकि दैट इज लीनियर, a अपॉन x+2, और x-1 होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन x-1 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसके अंदर एलसीएम लेंगे, वो सारे स्टेप्स होते हैं वही हैं जो आप लोग कर चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, नहीं चले नहीं करता, जब सब में स्टेप पूरे कर रहे हैं तो इसमें भी स्टेप पूरे ही करते हैं।
x प्लस 2 और x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये इजी है बट लेंदी है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इटसेल्फ काफी ज्यादा वर्किंग डिमांड करता है, और फिर इसके अंदर कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई तो फिर और मुश्किल हो जाता है। तो x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। आप भी चेक करते रहिएगा कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। x प्लस 2 x माइनस 1, एलसीएम देख लीजिएगा, एलसीएम आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आई होप क्या आ रहा होगा। और अब न्यूमरेटर को आप इक्वेट कर लें, तो न्यूमरेटर को आप इक्वेट करेंगे तो ये आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 2 x माइनस 1 और c आ गया आपका x प्लस 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब बारी बारी कवर अप रूल के जरिए आप x की वैल्यू इसमें प्लग इन करें। तो पहला फैक्टर आपके पास है x इक्वल टू माइनस 2 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू 1 आएगी। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। फिर पुट x इक्वल टू 1 रख दें, तो ये आ जाएगा 9, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, और c आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 3, 3c। चेक कर लीजिएगा, c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखें दो फैक्टर्स से दोनों आपने रख दिए, लेकिन अभी भी स्टिल बी अननोन है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था सेल्फ सब्सटीट्यूशन मेथड, तो आप वो सेल्फ सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंफर्टेबल वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, एक्स की जगह 0 रखें पूरी इक्वेशन नंबर 2 में। तो a तो आ चुका है आपका 1 है, और 0 रखेंगे x की गए तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एनीवे मैं इसे डायरेक्ट नहीं कर रहा। ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा माइनस 1, और c आ गया आपके पास 3, और ये आ गया आपके पास 2। जस्ट सॉल्व इट, तो ये आ जाएगा माइनस 2b प्लस 6, और 2b इज इक्वल टू आपके पास 7 माइनस 9 माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1। तो वी गॉट a, वी गॉट b, वी गॉट c, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए 9 अपॉन x प्लस 2 होल x प्लस 2 और x माइनस 1 होल स्क्वायर। आई थिंक यही थे जी, बिल्कुल ये थे। ए बी सी हमारे पास हैं 1 माइनस 1 एंड 3, तो ये आ गया 1 हमारे पास, माइनस 1 एंड 3, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो अब आप इसकी जगह, क्वेश्चन की जगह ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दें। ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली वो इसी टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। केस नंबर 2 में देखिएगा, देखिए ये है 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये है लीनियर एक्सप्रेशन, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका तो इंटीग्रल वही होगा ln x प्लस 2 अपॉन x का कोफिशिएंट हो गया बेटा 1, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा ln मॉड x माइनस 1, ये भी लीनियर है, ये भी मसला नहीं है। यहां पर बच्चा गलती करता है, इसमें भी ln लिख देता है, इसमें ln नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गई आपके पास as टाइप की इंटीग्रेशन। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 होल स्क्वायर की पावर माइनस 2 हो जाएगी, तो उसका इंटीग्रल आपने as में किया था माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, ये आ गया आपके पास माइनस 1, और x का कोफिशिएंट आ गया आपके पास 1। बेटा इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, और प्लस c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। log x प्लस 2 माइनस log x माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ln के साथ दो टर्म आपस में माइनस हो रही हैं, तो ये सिंगल लॉग लिखने पर आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर लिमिट वगैरह लगी होती तो हम जो है वो लिमिट भी अप्लाई कर देते। जी बेटा बताइए, आपको इसमें समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है किसी किस्म का? क्योंकि इसके अंदर पहले मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, और पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा, जरा प्लीज बताइएगा ये क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं है? बेटा अब मैंने आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8E क्वेश्चन नंबर 1
पार्ट ए, बी, सी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर हमारे पास 10 है और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।